नमस्कार दोस्तों, वीडियो की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, नेगेटिव होंगे, कोरोना नेगेटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ, आपको एज यूजुअल टाइटल पढ़ के पता ही चल गया होगा, तीज पूजा की थाली श्रृंगार सामग्री, जो माँ को 16 श्रृंगार चढ़ते हैं उसकी सामग्री की वीडियो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। इसमें कुछ चीज़ें हो सकता है कमी हो या कुछ हो सकता है आपके यहाँ पे कुछ रीति रिवाज का या कुछ चीज़ों का डिफरेंस हो, तो उसकी वजह से थोड़े डिफरेंस की वजह से आपको थोड़ा डिफरेंस लग सकता है। बट हमारे यहाँ जैसे जैसे करके मैं करती हूँ उस तरह से मैंने अपने दादी को करते हुए देखा है, उस तरह से मैं आज आपसे तीज पूजा की श्रृंगार थाली आप सबसे शेयर कर रही हूँ। पूजन थाली जो होती है, मतलब इस थाली के बाद मैं पूजन थाली भी इसी वीडियो में शेयर करूंगी, लेकिन पूजन थाली जो होती है उसमें जैसे बेलपत्र हो गया और उसके अलावा भांग हो गया, धतूर हो गया, फल हो गया, भगवान का जो अभिषेक वगैरह करते हैं वो हो गया, चंदन हो गया, जनेऊ हो गया, जो माता पार्वती को और भगवान शिव को श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं उनके श्रृंगार जो होता है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन अभी मैं सबसे पहले आपसे शेयर करूँ माता पार्वती को जो सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है, क्योंकि ये सारी सुहागनों का त्यौहार है, तो इसलिए मैं आप सबसे आज शेयर कर रही हूँ कि सुहाग के इस त्यौहार यानी हरतालिका तीज पर आप क्या चढ़ा सकते हैं माता पार्वती को, वो ये थाली में मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको जैसे कि पता है कि सबसे पहले हमें माँ को अर्पित करनी होती है जैसे 16 श्रृंगार में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शादीशुदा हैं और आप तीज का हरतालिका तीज का व्रत करते हैं तो आपको 3 चीज़ें प्रमुख तौर पर चढ़ानी होती हैं। जैसे सुहाग का सिंदूर होता है, उसके अलावा माथे की बिंदिया होती है, बिंदी होती है, माथे की बिंदी सुहाग में आती है। कांच की चूड़ी भी हमारे यहाँ सुहाग में ही इंक्लूड होती है। अगर आपको मतलब अगर आप यूपी से होंगे, यूपी में पर्टिकुलर पूर्वी यूपी में होंगे, पूर्वी यूपी से होंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि कांच की चूड़ियाँ भी हमारे यहाँ सुहाग में आती है। इसके अलावा बिछुआ जो होता है वो भी सुहाग में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट होते हैं भगवान को चढ़ाने के, मतलब माता पार्वती को आप जो चढ़ाएंगे उसमें ये 3 चीज़ें प्रमुख हैं। और इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसा भी होता है जो लोग पाउच वाला खरीद के चढ़ा देते हैं, जो मंदिर के बाहर 5-5-10 रुपए में सुहाग की सामग्री मिलती है वो चढ़ा देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप जो भी सामग्री अपने लिए खुद के लिए श्रृंगार के लिए यूज करते हैं वही सामग्री आपको देवी देवता को चढ़ानी चाहिए, क्योंकि देवी देवता हमसे श्रेष्ठकर हैं। ऐसी चीजें न चढ़ाएं जो आप खुद भी यूज न कर पाए। तो इसी क्रम में मैं आप सबसे ज़्यादा बातें न करते हुए शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये साड़ी ली है, ये बहुत ही सुंदर सिल्क की साड़ी है, बनारसी पैटर्न में, मुझे बहुत पसंद है इस तरह की साड़ियाँ। तो आप अपने हिसाब से लाल, पीली, हरी, नीली जैसी भी आपको साड़ी आपको पसंद हो, आप वैसी ही साड़ी माँ को श्रृंगार में चढ़ाएं। और ये ना सोचें कि आप इसको पंडिताइन को दान करेंगे या फिर आप जो है मतलब किसी को दान करने के लिए चढ़ा रहे हैं, बल्कि आप ये सोच के चीज़ों को लें या माँ को अर्पण करें जैसे आप खुद श्रृंगार करते हो। देवी देवताओं के मामले में मैं अक्सर ये देखती हूँ कि ज़्यादातर महिलाएं यही करती हैं कि वो 5 या 10 रुपए वाला पैकेट वाला सामान खरीदती हैं। और वो तीज जो है वो महापर्व है, हम लोगों के यहाँ तीज त्योहार कहे जाते हैं। तीज मतलब सबसे बहुत ही पावन पर्व माना गया हमारे यहाँ पे, और जो महिलाएं सुहागन हैं उनके लिए तो विशेषकर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि आप अगर तीज इस साल उठाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल उठा सकते हैं। जिन भी बहनों की शादी इस साल हुई है या पिछले साल हुई थी, जिन्होंने पिछले साल मलमास के कारण व्रत नहीं उठाया था, वो इस साल व्रत उठा सकते हैं। और बहुत ही शुभ मुहूर्त हस्त नक्षत्र में इस बार भगवान का पड़ रहा है पूजा, तो आप बिल्कुल इस बार तीज उठा सकते हैं। तो ये साड़ी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिल्क की ये साड़ी बहुत खूबसूरत साड़ी है। और ये इसका मतलब आंचल है, ऐसा इसका गोल्डन आंचल है और इस तरह की डिज़ाइन है। तो जिस तरह की आप साड़ी पसंद करते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिल्क की, अगर आप जिस भी तरह की साड़ी पसंद करते हो आप उसी तरह माँ को श्रृंगार करें। अगर आपको नहीं है कि पंडिताइन को आपको देना है तो आप पंडिताइन के लिए अलग से भी रख सकते हैं, क्योंकि जो भी मेरी दादी ऐसा बोलती थी, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, हो सकता है आपके यहाँ पे कल्चर डिफरेंस हो, कि मेरी दादी बोलती थी कि जो सुहाग की सामग्री तीज में, करवा चौथ में और जो सुहाग की सामग्री जो है लक्ष्मी पूजन में यानी दिवाली के दिन जो चढ़ाई जाती है, आप उसको अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दान ही करना है, आप उसको अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर सी साड़ी थी
और ये मुझे बहुत पसंद थी। इस तरह से इसका पूरा वो है, और बॉर्डर अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये इसका आंचल पोर्शन है, बिल्कुल गोल्ड है। और जो नीचे साड़ी का जो प्लेट्स आता है उस पर भी इस तरह की डिज़ाइन बनी हुई है, और ये प्योर सिल्क की बहुत ही सॉफ्ट साड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से आप साड़ी को ले सकते हैं। और साड़ी को जैसे हमारी दादी लोग करती थी कि साड़ी ये है तो साड़ी में ब्लाउज अलग कट जाता है, तो जो साड़ी का ब्लाउज होता है वो जैसे नवरात्रि पे चढ़ा दिया या फिर करवा चौथ पे चढ़ा दिया, तो ब्लाउज का पीस भी आप चढ़ा सकते हैं। जैसे आपने साड़ी अलग रख ली, ब्लाउज पीस आप कभी कभी लोग होता है नहीं सिलवाते हैं, उनके मैचिंग का नहीं होता है, तो आप ब्लाउज का पीस भी चढ़ा के या तो आप उसको दान कर सकते हैं, या तो क्योंकि पहले क्या होता था दादी लोग पेटीकोट भी चढ़ाती थी, पेटीकोट का कपड़ा हुआ या पेटीकोट। अब हम लोग उतना नहीं चढ़ाते हैं क्योंकि पेटीकोट रेडीमेड होता है, सिलाया होता है। तो हमारी दादी ये भी कहती थी कि जो चीज़ें सिली हुई होती वो देवी देवताओं को अर्पण नहीं की जाती। तो इस तरह से ये जो है साड़ी, मैंने बहुत सुंदर सी साड़ी ली है, आप भी इस तरह से ही साड़ी लें। और अगर आप नहीं चाहते तो आप ये खुद भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी साड़ी लक्ष्मी पूजन में की जाती है यूज, यानी जो दिवाली के दिन आप लक्ष्मी माँ को साड़ी चढ़ाएंगे या सूट चढ़ाएंगे, जो भी आप चढ़ाएं कपड़े में, वो आप खुद यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उसको दान ही करना है। जैसे जो भी और भी कपड़े होते हैं, जैसे रुद्राभिषेक होता है, सावन सोमवार होता है, गंगा दशहरा होता है, रामनवमी होती है, जो भी चीज़ें हम चढ़ाते हैं उसको हम दान कर देते हैं। लेकिन जो सुहाग की सामग्री, जो सुहाग के स्पेशल त्यौहार है, जैसे हमारा तीज महापर्व में से एक आता है, तो इस तीज पर आप जो है जो साड़ी आप चढ़ाते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं कि आप दान करें। आप पंडिताइन को जो है अलग से आप सुहाग की सामग्री आप निकाल के दान कर सकते हैं, या अपनी जेठानी को या देवरानी को, या घर में जो है आपकी बहन है या आपकी सासू माँ है, या जिसको भी आपको देना है आप अलग से भी दे सकते हैं। प्लस जो सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे उसमें से भी आप कुछ चीज़ें दान कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो श्रृंगार थाली में मैं इस तीज पे चढ़ाऊंगी वो साड़ी है। उसके बाद मैं ये सेंट भी चढ़ा रही हूँ। अब पहले दादी लोग इत्र वगैरह चढ़ाती थी, तो जब आप 5-10 रुपए वाला पैकेट लेंगे या 20 रुपए वाला पैकेट लेंगे तो उसमें इत्र वगैरह नहीं रहता है। तो ये इस तरह का इत्र मैंने लिया है। जो भी इत्र आप यूज़ करते हो, सेंट यूज़ करते हो, वो आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप सिर्फ इत्र ही चढ़ाएंगे, क्योंकि लिपस्टिक भी देखिए, माता लोग जब जिस समय पे थी उस टाइम लिपस्टिक यूज़ नहीं होती थी, लेकिन अब बिकॉज ऑफ फैशन हम लोग यूज़ करते हैं, तो माँ को भी हम वही अर्पित करते हैं। तो ये जो है मेरे पास ये परफ्यूम है और इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, तो ये मैं चढ़ाऊंगी। ये गिफ्ट मिला था मुझे, मेरी बहन ने बर्थडे पे दिया था, तो ये मैं अब माँ को चढ़ाऊंगी, फिर यूज़ करूंगी। उसके बाद ये दूसरा सामान है। उसके बाद ये दूसरा सामान है, ये है बाल के रबड़। और जैसा कि आपको मालूम है दादी लोग फीता चढ़ाती थी, मतलब मेरी दादी जब तीज का व्रत करती थी तो लाल रंग का फीता होता था पहले, वो चढ़ाती थी। बट अब मैं इस टाइप के मतलब हेयर बैंड यूज़ करती हूँ और इस टाइप का, तो यही पे चढ़ाती हूँ। तो ये जो है आप लाल कलर में चढ़ा सकते हैं। मुझे ये नहीं है कि लाल कलर में ही चढ़ाना है, आप जिस तरह का यूज़ करते हो, जिस तरह का आजकल ऐसा नहीं फीता दे दिए और जो पंडिताइन है वो फीता बांधती नहीं है तो वो उसके यूज में नहीं आएगा। श्रृंगार का सामान का मतलब ये होता है कि जो सामने वाला बंदा है वो भी श्रृंगार की चीज़ें यूज़ करे, जैसा कि वो यूज करेगा तब माता पार्वती प्रसन्न होंगी। ऐसा नहीं फीता दे दिए 5 साल पुराना वाला, वो कोई आजकल बांधता ही नहीं है, सबके जो है हेयर कट होते हैं आजकल। तो इस तरह का मैंने एक रबड़ लिया है। और जैसे कुछ हमारे यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं जो भी तीज का व्रत करती हैं तो सुहाग की सामग्री एक्सचेंज होती है, तो लड़कियों के लिए इस तरह का आप एक्सचेंज करने के लिए ले सकते हैं। और इस तरह का मैंने ये लिया है माँ के लिए, ये रबड़, ये आप देख सकते होंगे 10-20 रुपए में मिलता है। ये आप अच्छे क्वालिटी का लें क्योंकि उसमें तो क्वालिटी सही नहीं होती है जो सस्ते वाले होते हैं। तो इसके बाद जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो आती है बिंदी। तो मैंने 2 बिंदी ली है, एक रेड बिंदी ली है जो लोकल में ऐसे मिलती है, आप ये वाली बिंदी भी ले सकते हैं, और दूसरी बिंदी मैंने ये ली है। तो आपको टोटल 16 श्रृंगार चढ़ाने हैं। अगर आप चाहें तो कुछ चीज़ें अलग से ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर आप
कुछ उसको उसकी जगह कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे मेरी दादी इत्र नहीं चढ़ाती थी 16 श्रृंगार में, लेकिन मैं परफ्यूम चढ़ाती हूँ माँ को, क्योंकि मैं वो यूज़ करती हूँ तो माँ को उसी हिसाब से मैं चढ़ाती भी हूँ। तो आप चाहे तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं, इत्र को हटा सकते हैं, क्योंकि इत्र अब कोई भी आप किसी को भी दान देंगे तो क्योंकि माँ को तो हम चढ़ाते हैं, उसके बाद लोग यूज़ करेंगे तभी हमें उसका फल मिलता है। तो चाहे हम वो यूज़ करें, क्योंकि माँ का प्रसाद है तो हमें बिल्कुल यूज़ करना है। तो उस तरह से है। तो इस तरह से मैंने 2 बिंदी ली है, एक छोटी बिंदी है और एक ऐसे गोल सी बड़ी बिंदी है। तो आप जिस तरह की बिंदी लगाना पसंद करते हो उसी तरह का चढ़ाएं माँ को। ऐसा नहीं है कि लोकल वाला ही लेके चढ़ा दें, बार बार मैं कह रही हूँ। और एक बिंदी मैंने ये और लिया हुआ है, तो ये इस तरह की बिंदी है, बहुत सुंदर लग रही है। तो मुझे छोटी पतली बिंदी और मोटी और बड़ी वाली बिंदी बहुत अच्छी लगती है। तो बड़ी वाली बिंदी मैंने करवा चौथ पे चढ़ाने के लिए रखी है। और क्योंकि करवा चौथ पे भी जो मैं श्रृंगार का सामान चढ़ाती हूँ उसमें सारी चीज़ें मैं दान नहीं देती, उसमें मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो सुहाग की सामग्री है और वो साल भर का त्यौहार है, तो उसको मोस्टली मैं ही यूज़ करती हूँ। हाँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप बांट सकते हैं, जैसे मतलब सास को दे सकते हैं या ननद को दे सकते हैं, अपनी सिस्टर को दे सकते हैं, अपनी माँ को दे सकते हैं, जो भी सुहागन औरतें हैं। अगर आप मायके में कर रहे हैं तो मायके में, ससुराल में भाभी लोगों को दे सकते हैं। तो इस तरह से मैं बिंदी यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जो आता है इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि हमारे यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ जो है वो सुहाग में आती हैं। तो मैंने इस तरह की 4 कांच की चूड़ियाँ, आपको एक वीडियो मिलेगा लखनऊ अमीनाबाद मार्केट का, और मुझे बहुत अच्छी मार्केट लगी वो, एज अ इन कॉस्ट ऑफ रेट भी। और वहाँ से मैंने, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप चेक कीजिएगा। हो सकता है ये वीडियो लाइव होने से पहले वो वीडियो लाइव हो जाए, और नहीं लाइव हुई होगी तो बाद में हो जाएगी। अमीनाबाद की ये चूड़ी मैंने अमीनाबाद से ली है, और अगर आप अंदर ध्यान से देख पा रहे हो तो ये कांच की है, बहुत ही ब्यूटीफुल चूड़ी है। किसी में भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप ऐसी ही चीज़ें माँ को चढ़ाएं जो ट्रेंड में हो, जो लोग पहनना पसंद करते हो। तो क्योंकि हमें माँ को चढ़ाना है, तो देवी देवता को हम अपने से तुच्छ नहीं समझते, हम अपने से श्रेष्ठ समझते हैं। तो मेरी जितनी हैसियत में है हम उसमें बहुत अच्छा चढ़ाएं माँ को। ये नहीं कि बार बार मैं वो 10 रुपये वाले पैकेट खरीद के ना चढ़ाएं, ऐसी चीज़ें चढ़ाएं जो आप स्वयं यूज़ कर सके। उसमें जो चूड़ी होती है वो कभी कभी टूटी होती है, कभी सही से नहीं होती, क्योंकि एक बार ऐसे मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं काफ़ी पहले से तीज का व्रत रख रही हूँ, जब मेरी शादी नहीं होती, मतलब मैंने मायके से उठाया था तीज का व्रत। और मैं ये बताना भी चाहूँगी कि जो लड़कियाँ मतलब व्रत उठाना चाह रही हैं तो प्लीज़ ये चीज़, जब भी आप व्रत उठाएं तो मायके से ही उठाएं, क्योंकि हमारा जो जन्म है वो मायके से है, हमारी सारी चीज़ें मायके से ही होनी चाहिए। लेकिन बहुत लोगों के यहाँ नहीं होता है, तो भी अगर आपको जानकारी, आप मायके से ही उठाएं। और अगर मायके से नहीं उठा पा रहे हैं तो मायके के सामान को यूज़ करके, जैसे जो चना घोटा जाता है, हमारे यहाँ चना घोटा जाता है, तो जैसे एक वीडियो आई भी थी, अगर आपने नहीं देखी होगी तो जल्दी एक दूसरी वीडियो भी लाइव होगी। तो जो चना घोटा जाता है, जितने भाई होते हैं, जितनी कथा होती है उसके हिसाब से घोटा जाता है, तो वो सारी चीज़ें मायके की होती हैं। जो सुहाग का श्रृंगार का सामान होता है वो मायके का होता है। तो मायके की चीज़ों से ही उठाएं, और कोशिश करें कि जो शिवलिंग की स्थापना करें वो भी मायके की ही मिट्टी, यानी गंगा के आसपास की, या जो आपके यहाँ का तीर्थ स्थल हो उसके हिसाब की ही मिट्टी हो, और उसी से आप शिवलिंग बनाकर पूजा करें। और जो भी पूजा स्थापना करें, जो भी कुछ करें, जैसे कि क्योंकि अगर हम मायके से व्रत उठाते हैं तो जैसे मैंने जब संकल्प किया था तो मेरे मायके का गोत्र, मेरे मायके की सारी चीज़ें थी, तो मैंने ऐसे मतलब मेरा शांडिल्य गोत्र है, तो शांडिल्य गोत्र से ऐसे करके मैंने व्रत उठाया था, पूजा की थी। तो जब भी आप व्रत उठाएं तो मायके से उठाएं, और ऐसा कहा भी जाता है हमारे यहाँ कि मायके से उठाना चाहिए। अगर इन केस आप मायके से नहीं उठा पा रहे तो मायके, अगर मान लीजिए आपका भाई वगैरह नहीं है, कोई आपको सामान भी नहीं ला के दे सकता या पोस्ट नहीं कर सकते, तो आप पैसे मंगा लीजिए। और अगर पैसे भी नहीं है, गरीब है माता पिता, तो भी आप 1 रुपये उनसे ले लीजिए, और बाकी अपने पास से पैसे मिला के आप, क्योंकि आपकी जो कमाई है या जो आपका धन है वो भी आपके मायके का ही है। क्योंकि आज हम जिस भी काबिल हैं वो अपने माँ बाप की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से हैं। तो हमारा भी जो कमाया हुआ धन है उसमें 1 रुपये मायके का मिला के आप उनसे सामान खरीद सकते हैं और माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो ये मैंने कांच की चूड़ी ली है। ये कांच की चूड़ी मुझे बहुत पसंद थी, और आई होप मैं जिनको गिफ्ट करूँगी या जिनको भी मैं दान करूँगी उनको भी पसंद आएगी, और अगर नहीं पसंद आएगी तो मैं यूज़ करूँगी।
जो भी है जिसको पसंद आता है मैं दे देती हूँ। सोने चांदी की तो चीज़ है नहीं, बाकी आप चीज़ें दे सकते हैं। तो बहुत सुंदर ये कांच की चूड़ियाँ हैं। इसके अलावा मैंने एक साड़ी का सेट लगवाया है। तो जैसे कि मैं सेट वगैरह लगवाती हूँ साड़ी का, क्योंकि मतलब 500-600 का सेट लगता है, तो मैं सेट ये रखती हूँ ताकि मैं करवा चौथ पे, दिवाली पे, जैसे दिवाली पे भव्य सामग्री अर्पित की जाती है माँ लक्ष्मी को, जितना भव्य आप पूजन करेंगे माँ का उतना ही कहते हैं ना धन और समृद्धि, क्योंकि धन और समृद्धि की वो देवी ही है, तो हमको उसी हिसाब से उनकी पूजा भी करनी होती है। तो उसी तरह से माँ पार्वती को जितना अच्छा आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर पाए वो उतना ही अच्छा होगा। तो ये मेरी साड़ी थी, उस साड़ी का मैचिंग मैंने ये चूड़ी लगवाई है। ये साड़ी मैंने लास्ट ईयर मतलब शायद होली पे या किसी फेस्टिवल पे, मुझे याद नहीं, बसंत पंचमी पे मैंने साड़ी ये चढ़ाई थी माँ को, तो उसके मैचिंग की ये चूड़ी है। एंड इट्स लुक वेरी अमेजिंग गाइस। ये ब्लैक लग रही है, बट ब्लैक नहीं है, ब्लू है। और इसके साथ भी मैंने कांच की चूड़ी लगवाई है, ये देख सक रहे होंगे आप, ये कांच की चूड़ी है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे इधर कांच की चूड़ी जो होती है विशेष सुहाग में आती है, और इसमें मैंने रेड चूड़ी बिल्कुल नहीं ऐड की, क्योंकि रेड चूड़ियाँ इतनी हो गई हैं और कोई लेता भी नहीं, कोई पहनता भी नहीं, ऐसे पहन पहन के ख़त्म करना पड़ता है। तो आप कोई और कलर की चूड़ी चढ़ा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप रेड ही चढ़ाएं, ब्लैक भी चढ़ा सकते हैं। पहले के लोगों का ये है कि ब्लैक नहीं होनी, रेड ही चढ़ाओ, ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपको बहुत वो है तो आप रेड कलर का एक चूड़ी ऐड कर सकते हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं है, कांच की चूड़ी सुहाग में ही आती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये हेयर पिन है। हेयर पिन आप अपने हिसाब से चढ़ा सकते हैं। जो जो चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे छोटी छोटी चीज़ें यूज़ की होती हैं वही चीज़ें मैं चढ़ाती हूँ। तो ये हेयर पिन आप देख सकते हैं, ये हेयर पिन मैं माँ को अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद ये है मेरे पास एक नेल पॉलिश है। तो ये नेल पॉलिश आपको ब्लैक दिख रहा होगा, बट ये है डार्क ब्लू, मतलब मेरे साड़ी का मैचिंग मैंने लिया था, ये मैं डार्क ब्लू चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद जो है मेरे पास है ये काजल। तो फेसेस कनाडा का मैं ये काजल यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है फेसेस का लिपस्टिक और फेसेस का काजल, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैं अल्टीमेट प्रो का काजल यूज़ करती हूँ और ये काजल मैं चढ़ाऊँगी। तो ये है। इसके बाद ये है लैक्मे का सिंदूर। जैसा कि आप सबको पता है कि अब वो वाला ज़माना गया कि हम इस टाइप के सिंदूर चढ़ाते थे, बट क्योंकि ये करवा चौथ नहीं है, करवा चौथ में हमें सिंदूर और बिंदी चूड़ी हमें परमानेंट एक दूसरे से एक्सचेंज करनी होती है, मतलब हमारे यहाँ का जो कल्चर है। अब मैं आपसे करवा चौथ के ब्लॉग में शेयर करूँगी, बट ये जो क्योंकि तीज में हम जो चढ़ाते हैं वो चीज़ें हम यूज़ भी करते हैं, वो ऐसा नहीं कि हमको दान ही करना है, ठीक है। तो ना तो मैं इस तरह की चीज़ें चढ़ाती हूँ माँ को और ना इस तरह की चीज़ें दान करती हूँ जो दूसरा बंदा यूज़ ही ना कर पाए। तो मैं लैक्मे का यूज़ करती हूँ, तो लैक्मे का ही मैं चढ़ाती भी हूँ और लैक्मे का ही दान भी करती हूँ, ताकि जो यूज़ करे वो खुश हो और मुझे दिल से आशीर्वाद दे। तो ये नेक्स्ट चीज़ थी। उसके बाद में ये एक ऐसा भी सिंदूर लेके आई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये ऑरेंज वाला सिंदूर जो होता है वो मतलब हमारे यहाँ इसको बंधन सिंदूर बोलते हैं, और यही जो होता है ओरिजिनल सुहाग का सामग्री होता है। क्योंकि जो हमारा सिंदूरा होता है, जैसे कि मैं तीज ब्लॉग आप सबसे शेयर करूंगी, तो तीज ब्लॉग में हमारे यहाँ सिंदूरा की भी पूजा होती है। तो ये वो ऑरेंज वाला सिंदूर है और ये बहुत ज़रूरी होता है चढ़ाना, तो मैं दोनों ही सिंदूर चढ़ाती हूँ, बट इन कॉस्ट ऑफ सिंदूर। क्योंकि ये जो सिंदूर होता है, ये जो माँ को मैं तीज पे चढ़ाती हूँ, ये सिंदूर मैं प्रॉपर यूज़ करती हूँ साल भर। और मतलब डेली तो नहीं होता, क्योंकि ऑफिस वर्क होता है, हॉस्पिटल जाना होता है, या जो भी है मेरा काम होता है, तो ये ऐसे दिखा तो नहीं सकते, बट अंदर डेली लगाती हूँ मैं, बाहर ऐसे नहीं दिखता। बट ये मुझे डेली बेसिस में लगता है, तो मेरा ऑलमोस्ट मतलब यूज़ हो जाता है, 2-4 महीने में ख़त्म हो जाता है, तो मुझे नीड होती है, तो मैं तीज वाला एक एक्स्ट्रा चढ़ाती हूँ। और ये हमारे यहाँ बंधन सिंदूरी मेन होता है, इसी से सुहाग मतलब जो गणपति जी को चढ़ता है और माँ गौरी को चढ़ता है, जो तीजा का जो महापर्व है वो बंधन सिंदूर से हमारे यहाँ मैंने दादी को करते हुए देखा है। इवन हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती है, चाहे सप्तमी की हो, चाहे गणेश चौथ हो, चाहे करवा चौथ हो, करवा चौथ तो दादी लोग नहीं करती थी, हम लोग भाभी लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। बट जो भी अभी मतलब जो तीज की जो पूजा होती थी, जो दिवाली की पूजा होती थी, कोई भी पूजा हमारे यहाँ बंधन सिंदूर से ही होती है। तो ये मैं एक ज़रूर, क्योंकि वो जो आजकल लिक्विड वाले चलते हैं वो तो चढ़ाते ही हैं, बट ये भी हम लोग एक्स्ट्रा चढ़ाते हैं। उसके बाद मैंने ये एक साड़ी पिन ली है, और जैसे आप सबको पता है कि साड़ी पिन हम लोग यूज़ करते हैं, दादी लोग तो यूज़ नहीं करती थी।
तो हम लोग तो ज़रूर चढ़ाते हैं, बट दादी लोग नहीं यूज़ करती थी क्योंकि, और उनका ये भी है कि प्लास्टिक की चीज़ें ऐसा है वैसा है, बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो चीज़ें यूज़ करती हूँ मैं वो चीज़ें चढ़ाती हूँ, और मैं वही चीज़ें आपको बोलूँगी भी कि जो आप जैसे अपना श्रृंगार करते हैं वैसे ही माँ उससे बढ़ के माँ के श्रृंगार में चीज़ें अर्पित करे। तो ये इस तरह का, क्योंकि मैं एक मतलब हमारे यहाँ भी एक जो नवरात्रि का पूजा होता है दिल्ली में, शायद अगर इस बार हो तो मैं आप सबसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो उस पूजा में क्या होता है, सारी चीज़ें माँ को चढ़ाते हैं, ऐसा वो पंडित जी खुद ही चढ़ाते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं, अगर हम लिपस्टिक चढ़ा सकते हैं तो हम, ऐसा नहीं, ये प्लास्टिक आप हो सके तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने चांदी का वो बनवाया, छल्ला बनवाया, या साड़ी पिन भी बहुत सारे लोग बनवाते हैं, तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। बट अभी मेरे पास है नहीं तो मैं स्टोन और ये प्लास्टिक वर्क चढ़ाती हूँ। उसके बाद में क्लचर भी मैंने ये लिया है, और क्लचर क्योंकि पहले दादी लोग क्लचर यूज़ नहीं करती थी तो हम लोग यूज़ करते हैं, तो मैं इस टाइप का क्लचर ले आई हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि लाल ले आए, आप पीला, हरा, नीला, जिस टाइप की चीज़ें आप यूज़ करते हैं आप उस टाइप की चीज़ें चढ़ा सकते हैं। और जब मैं पंडिताइन को ये दूंगी वो कितनी खुश होगी, कितने अच्छे से ब्लेसिंग देगी वो, बजाय कि वो फीता देने से। तो दिस वन इज़ फॉर बाल के श्रृंगार के लिए। पहले की वो गजरा और अजीब का कुछ दादी चढ़ाती थी, पता नहीं क्या था वो। उसके बाद लिपस्टिक इज़ ऑल्सो अंडर 16 श्रृंगार एंड वेरी ब्यूटिफुल गाइज। ये मैं रेड कलर का ले आई हूँ। रेड इन सेंस ऑफ थोड़ा सा प्योर रेड नहीं है, बट रेड है, और ये लोटस की है मेरी लिपस्टिक। लिपस्टिक में मेरा जो वन ऑफ फेवरेट है वो फेसेस का ही है, बट फेसेस थोड़ा मुझे मतलब इस बार मैंने सोचा थोड़ा चेंज कर दूं, और फेसेस का काफ़ी मतलब मेरे पास ट्राई करते करते बहुत सारे हो गए थे, तो इस बार मैंने लोटस लिया। हालांकि लोटस मुझे पसंद नहीं है, बट मैंने ले लिया है। और उसके बाद ये ईयरिंग है। आप मांग टीका, नथिया भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल पहनते तो आप आर्टिफिशियल भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं आप गोल्ड या सिल्वर का ही चढ़ाइए, आप आर्टिफिशियल भी चढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैं चढ़ाती हूँ, बट इस बार बिकॉज ऑफ 2 साल से कोविड की वजह से हम मतलब प्रॉपर चीज़ें ले भी नहीं पा रहे, और कुछ चीज़ें जो ऑर्डर भी कर रहे हैं वो चीज़ें टाइम पे मिलती नहीं है, मिलती हैं तो उसमें कुछ दिक्कत होती है। तो अगर आपके नियर अबाउट में आपको मिल जाए, 100 रुपये में मिलता है, 100 रुपये में गाइस 100 रुपीज़ में बहुत सुंदर गले का, कान का और मांग टीका मिलता है, तो उस तरह से आप ले सकते हैं। बट मैंने अपने लिए इस बार नहीं लिया, होप दिवाली तक मैं ले पाऊँ, ये करवा चौथ तक, तो मैं बिल्कुल आपसे शेयर करूँगी। इस बार मैंने ये ईयरिंग ली है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ब्लैक है, बट ब्लैक बिल्कुल नहीं है। इसके साइड में स्टोन है और सिल्वर, डार्क सिल्वर वर्क है, बहुत सुंदर ईयरिंग है। और इस तरह से मैंने ईयरिंग ली है। आप चाहे तो नथ और मांग टीका श्रृंगार के सामान में ज़रूर ऐड करें अगर पॉसिबल है तो। ये एक छोटा सा लाइनर है, और ये डेली बेसिस वाला लाइनर है, तो आप इसको भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से गाइज ये हमारा एक ये है हमारा लाइनर। और एक लाइनर मैंने फेसेस का भी लिया है, तो फेसेस का भी लाइनर मैं 2 लाइनर चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं मतलब थोड़ा सा स्केच और लाइनर दोनों मिक्स करके चढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं वैसा यूज़ करती हूँ, तो मैं वैसा ही चढ़ाती हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये पायल, और ये पायल जो है वो चांदी की है। तो मतलब ऑलमोस्ट जो है मैं पायल या बिछुआ करके, बट तीज जो है वो साल भर का त्यौहार है, तो उसमें हम लोग पायल और बिछुआ तो ज़रूर चढ़ाइए। अगर पायल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, मतलब ये मैं पायल रख रही हूँ, और अगर आप चाहें तो आप पायल भी चढ़ा सकते हैं और बिछुआ भी चढ़ा सकते हैं। तो मैंने ये बिछुआ लिया है, तो बिछुआ भी मैं चढ़ा रही हूँ। और ये बिछुआ है, आप चाहे तो हल्के में भी 200-300 रुपये में बिछुआ बन जाता है, तो आप उसको भी लेके चढ़ा सकते हैं। और लाइनर मैंने जैसे आपको एक दिखाया है लाइनर, मैं 2 लाइनर लेके आई हूँ। मेहंदी में ज़्यादा लगा नहीं पाती, ना तो टाइम होता है, तो मेहंदी में एक मेरा ऐसा लोकल लाइनर है और एक मेरा अल्टीमेट प्रो फेसेस का लाइनर है। तो ये स्केच वाला है, और फेसेस का है, ये आई थिंक दिख रहा होगा, ये फेसेस का है। और ये जो लोकल हमें मिलता है 20-30 रुपीज़ में मार्केट में, वो है, वो मुझे स्प्रेड करने में थोड़ा अच्छा लगता है, सही लगता है। और ये इस तरह से है, और क्योंकि वो डेली बेसिस पे फिर उतना टाइम नहीं हो पाता। उसके बाद मैं ये ले आई हूँ आलता, हमारे यहाँ दिल्ली में ऐसा ही आलता मिलता है गाइस।
तो माइंड मत करना, आपके यहाँ अच्छा मिलता हो भी। तो ये मेरे यहाँ 10 रुपये वाला अलता है, ये बहुत ज़रूरी है। महावर में लगाती भी हूँ और मैं चढ़ाती भी हूँ। तो ये मेरे पास ये जो श्रृंगार की सामग्री थी, इसमें इतनी चीज़ें हैं बस। इसके बाद जो पूजन थाली है, पूजन सामग्री, वो मैं आपको एक साथ वीडियो में शेयर करूँगी। तो वो पूरा प्रॉपर थाल होगा और उसकी फ़ोटो भी मैं मतलब ये जो श्रृंगार की सामग्री है सब, ये मेरी पूजन सामग्री थी, श्रृंगार सामग्री थी। पूजन सामग्री मैं इस वीडियो में नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो पूजन सामग्री और मैं एक और वीडियो तीज पे आपको एक अलग से अपलोड करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर जो चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाएगा। और हमारा जो रेड बटन है उसको ग्रे कर दीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उससे हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग अस। नमस्कार।